हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद अनकड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं बेटा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। इसके गिवन इन्फॉर्मेशन देखो, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पी क्यू क्या है। पी क्यू आर पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में एक चीज अपने काम की है, रिजर्व दे रखा है 3,000 रुपये का। गुडविल बता रखी है 19,000 और फिक्स एसेट है 30,000। यहाँ देखिए फिक्स एसेट थी 25,000 की बैलेंस शीट में और 30,000 हो गई है, मतलब 5,000 से बढ़ गई है। स्टॉक हो गया 10,000 का, कितने का था 11,000 का। इधर कह रहे हैं कि क्यों को सारा पैसा क्या देना है, कैश में देना है, क्योंकि कौन रिटायर हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है। और पी आर अपनी पार्टनरशिप फी कह रहा है, ये कह रहा है कि ये अपनी कैपिटल रखेगा फ्यूचर में किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो किस है, जो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। रिकॉर्ड करनी है हमारी जो जर्नल एंट्री वो पास करनी है और क्या बनानी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आइटम्स रिवैल्यूएशन की दे रखी हैं। वर्किंग नोट में बना लेते हैं रिवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन ने डिमांड नहीं कर रखी। और कैपिटल अकाउंट तो ये बना लेंगे हम, ये अपना वर्किंग नोट नंबर 1 ले लेंगे। डिमांड नहीं है तो ये वर्किंग नोट 2 ले लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, बस एक फिक्स्ड एसेट है, कितने से बढ़ गई है 5,000 से, बाय फिक्स्ड एसेट्स कितने से बढ़ गई है 5,000 से। और एक स्टॉक दे रखा है, कितने से घट गया, स्टॉक घट गया 1,000 रुपये से। बाकी कोई आइटम्स नहीं है, तो ये वाली साइड ज़्यादा है, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है 5,000। प्रॉफिट कितना, 1,000 माइनस कर दो, 4,000 क्या है हमारा प्रॉफिट है। और ये 4,000 किस में बढ़ जाएगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, पी क्यू आर। कैसे बढ़ जाएगा पी क्यू आर में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है हमें 5:3:2। 5 3 8 2 10, तो 4,000 का 5/10, 4,000 का 3/10 और 4,000 का 2/10। कितना हो जाएगा, एक जीरो से गई, तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 800, इसको 4 थी 1200 और इसको मिल जाएगा 2,000। ये मिल गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना है, पी को मिले हैं 2,000 रुपये, 1,200 रुपये, 800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ तक कि पहले जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन को फिर एक साइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, आपको ये फेयर में ही करना है, जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ देखो जर्नल एंट्री क्या हुई, स्टॉक की वजह से रिवैल्यूएशन क्या हुआ, सॉरी मैंने रिवैल्यूएशन लिखना है यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैंने गलत कर दी, रिवैल्यूएशन तो ये बैलेंस शीट नहीं है, ये अपना है पर्टिकुलर्स, ये आप ठीक कर लेना, ये अपने पर्टिकुलर्स, ये भी अपना पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फॉर्मेट बैलेंस शीट का बना हुआ था। तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट, रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है किसकी वजह से, स्टॉक की वजह से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, फिक्स्ड एसेट की वजह से। तो पहली जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 1,000 रुपये से। टू स्टॉक, स्टॉक की वजह से हुआ है, टू स्टॉक अकाउंट कितना, 1,000, ठीक है। सेकंड क्या हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, रिवैल्यूएशन सेकंड एंट्री क्या हुआ है, फिक्स्ड एसेट की वजह से क्रेडिट हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 5,000 रुपये। टू किस क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। रिवैल्यूएशन बनाने का हमारा यही फ़ायदा होता है कि जो हमारी जर्नल एंट्री है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, ठीक है। आगे क्या हुआ है, आगे हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, तो अगेन रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 4,000 रुपये से। किस किस को मिल गया, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्योज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था,
2000, 1200, 800। अब रिवैल्यूएशन की जो जनरल एंट्री बन रही थी वो कर दी हमने पास। तो आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है। आगे एक रिजर्व दे रखा है बेटा 3000 का, बैलेंस शीट की भी जनरल एंट्री पास करते हैं। रिजर्व, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना दे रखा है 3000 का, किसको मिलेगा, तीनों पार्टनर्स को। टू पी इज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिल जाएगा, 3000 का कितना परसेंट, 3000 के 10 हिस्से कर दो तो 5 तिये 15, 1500 इसको, 3 तिया 9, 900 इसको, और 3 दूनी 6, 600 इसको। ये क्या मिल जाएगा, ये रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना है 1500 इसको मिल रहे हैं, 900 रुपये इसको मिल जाएंगे, 600 इसको मिल जाएंगे। अब एक बार यहाँ ऊपर क्या लिखते हैं अपना ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना दे रखा है 20,000, 10,000, 8,000। बैलेंस शीट को देखते चलो, 20,000, 10,000, 8,000। अब बार बार बुक अगर मैं यहाँ दिखाऊंगी तो वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मैं बुक नहीं दिखा रही हूँ, बुक अपने सामने रखे आप, ठीक है। यहाँ तक का किया हमने काम। अब आगे देखो गुडविल दे रखी है फर्म की कितनी, 19,000। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी दे रखी है 19,000। 19,000 में से इसका शेयर कितना है 3/10, तो कितना हो गया 5700, 57 हो गई। तो गेनिंग पार्टनर कौन से हैं, क्यू, पी और आर। पी और आर क्या है, गेनिंग पार्टनर है। पी और आर, कौन रिटायर हो रहा है, क्यू हो रहा है ना, हाँ पी आर गेनिंग पार्टनर है। अब एक बात देखो, अब हमें इनकी नई पीएसआर दे रखी थी, ओल्ड पीएसआर दे रखी है, तो एक बार वर्किंग नोट और बना लेते हैं यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। पार्टनर है अपने पी और आर। आगे कैसे करेंगे, ये 3/5 और ये कैसे करेगा 2/5। पहले कैसे करते थे, ये करता था 5/10 और ये करता था 2/10। कॉमन क्या है 10 एलसीएम लेंगे, 6 - 5 कितना आ गया यहाँ पर, 3 2 6 हो जाएगा ना, 1/10। ये कितना हो जाएगा 10 और 4 - 2, 2/10। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या आ गया 1:2। अब ये जो पी और आर, पी और आर ये कैसे देंगे इस 5700 रुपये को, ये किस रेशियो में देंगे 1:2 में देंगे, यानी 1/3 तो देगा ये, और 57 का 2/3 देगा ये। 3 से काटो, 3 1 जा, 3 9 जा, 19 दूनी 38, 3800 रुपये तो ये पे करेगा, और ये तो 19 आ गया, 1900 रुपये ये पे करेगा। ये हमने क्या निकाल दिया, गुडविल का अमाउंट निकाल दिया जो दोनों पार्टनर्स को पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ जनरल एंट्री क्या बनती है, पहले जनरल एंट्री पास करें। किसको मिल रहा है अमाउंट, ये अमाउंट मिल रहा है क्यू को, और कौन दे रहा है, ये दे रहे हैं पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी कितना अमाउंट देगा 1900 रुपये, पी दे रहा है 1900 रुपये। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट दे रहा है 3800 रुपये। टू किसको मिल जाएगा, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना 5700 रुपये। गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब दोनों से इसको क्या मिला है, कैपिटल गुडविल का अमाउंट मिला है, तो यहाँ क्या करेंगे हम दोनों की एंट्री कर देंगे। किस किस से मिला है, पी और आर से, बाय पीज कैपिटल अकाउंट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। पी ने कितना दिया है क्यू को, पी ने दिए हैं 1900 रुपये और आर ने दिए हैं 3800 रुपये, ठीक है। अब इन दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो गए, किसकी वजह से, आर क्यू की वजह से, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों ने क्यू को पैसा दिया है। पी दे रहा है 1900 रुपये और आर दे रहा है 3800 रुपये, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हुआ।
अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। बस भाई, इससे आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार यहाँ निकाल के इनकी कैपिटल की और एडजस्टमेंट देखेंगे कि फ्यूचर में इनकी कैपिटल क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक का एक बार टोटल करें हम, तो यहाँ तक का अपना टोटल हो जाएगा 8,000 और 800 और 6 1400, तो ये कितना हो गया 9400। इधर भी कितना हो गया 9400। अच्छा, 20,000 और 22,000, 22 और 15, तो कितना हो गया 23,500 रुपये। 23,500 रुपये। 10,000 और इसको टोटल करेंगे 19 और 9 और 12, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 17,800 रुपये। कितना हो गया 17,800 रुपये। क्लियर है। अब उसको सारी पेमेंट कैश में करनी है। किसको पेमेंट कैश में करनी है? जो रिटायर पार्टनर है। तो यहाँ कर देंगे कैश टू बैंक अकाउंट। कितना? पूरे के पूरे पैसे जो 17,800 हैं इसको यहीं की यहीं दे दो। ठीक है, यहाँ इसको अमाउंट दे दिया। अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD। 23,500 में से 1900 घटाओ, कितना रह गया? ये घटाया तो आ गया अपना 21,600 रुपये आ गए इसके। और इसके आर के कितने आ गए? 94 में से 3800 घटाया तो ये आ गए अपने 5600 रुपये आ गए इसके। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ तक का अमाउंट जो कैपिटल हमारी निकल के आई है। लेकिन देखो एक बार, बैलेंस शीट में एक चीज़ कही गई है। बैलेंस शीट में हमें कहा है कि जो P और R हैं वो क्या रखेंगे? अपनी कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखेंगे, जो क्या है 3:2। अब देखो इनकी कैपिटल कितनी है यहाँ तक की। अब यहाँ तक की एक बार जनरल एंट्री मेरी होगी सारी, एक सेकंड मुझे देखने दो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक की तो मैंने सारी एंट्री कर दी। चलो एक बार इसकी करेंगे। अब इसको देख लेते हैं कि ये दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे इसको। तो एक जनरल एंट्री पहले मैं इसी की कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर एंट्री हमारी कितनी है? 17,800 रुपये देने हैं हमें। किसको देने हैं? इसको देने हैं। कौन है ये? कौन रिटायर हो रहा है? क्यों रिटायर हो रहा है? इसको तो मैंने पेमेंट कर दी यहाँ पर। अब ये जो पेमेंट है ये दोनों पार्टनर कैसे देंगे? चलो पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक वर्किंग नोट और बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाएंगे जो फ्यूचर में इनकी कैपिटल रहेगी। अब देखो इनकी कैपिटल फिलहाल है कितनी? 21,600, 17,800 और 5600। इनकी कितनी है कैपिटल? 21,600 है, 17,800 है और 5600 है। अभी तक तो इतनी ही कैपिटल है। 0 0 8 6 14 और 4 20, 2 7 5 12 13 14 15 और 5। तो इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इनकी कैपिटल 4 45,000 कितनी होनी चाहिए? मतलब तीनों की टोटल कैपिटल कितनी है? 45,000। अब 45 जो हज़ार है उसको किस रेशो में चाहते हैं? ये 3:2 में चाहते हैं। मतलब P कितना चाहता है फ्यूचर में उसकी कैपिटल हो? 45,000 का 3/5। 5 9 9 18 9 27,000। फ्यूचर में इसकी कैपिटल होनी चाहिए 27,000। R कैसे चाहता है? R चाहता है 45,000 का 2/5। 5 9 9 2 18, इसकी हो 18,000। एक बार नज़र मारे यहाँ पर, ये इसको चाहिए कितनी? 27,000 फ्यूचर में हो, और इसकी फ्यूचर में कितनी हो? 18,000। लेकिन अभी तो दोनों की ही कम पड़ रही है, तो जितना कम पड़ रहा है वो अमाउंट क्या करेंगे? मंगवा लेंगे। क्या करेंगे? मंगवा लेंगे। ठीक है, मंगवा लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस क्या होगा यहाँ पर? बाय बैलेंस BD। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 21,600। इसके तो चलो हमने कैश में पे कर दिया, इसका कुछ कहना ही नहीं है। इसकी एक एंट्री पास करेंगे बस, और 5600 रुपये। ठीक है, अब ये कितना पैसा लेके आएंगे? जो पार्टनर कौन कौन से हैं? P और R। तो कितना पैसा लेके आएगा ये? 27,000 रखनी है, और है कितनी? 21,600। तो इसको कितना अमाउंट लाना है? बाय बैंक। तो हम एक बार 27 में से 21,600 घटा दो, 0 0 4 और 6 में से 5400। ये कितना अमाउंट लेके आएगा? ये कैश लेके आएगा 5400।
इसको कितनी रखनी है 18,000 और है कितनी अभी 5600, इसकी तो बहुत कम है। 4 7 5 2 12,400 रुपये ये ले आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इनकी, क्या हो जाएगी अमाउंट टोटल हो जाएगा जो फ्यूचर में इनको कैपिटल रखनी है। एडिशनल कैपिटल ले आए हैं ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इधर भी कितना हो गया 27,000 और 18,000 और 2 बैलेंस सी बी कितनी 27,000 और 18,000। ठीक है, अब जो ये कैश लेके आए हैं 5400 और 12,400, इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना टोटल कितना हो गया भाई 5400 और 18, 4 8 5 13 23,400, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 मिनट, हाँ बैंक में कितना पैसा आ गया टोटल, टोटल आ गया है, मैंने टोटल गलत कर दिया, 12,400 12,400 4 4 8 5 2 7 17,800 रुपये। कितना है टोटल अमाउंट, कितना लेके आएंगे 17,400 रुपये लेके आए हैं। तो बैंक में आ गए 17,400, कैसे हो गई 800, 17,800 रुपये। कौन कौन लेके आया है, कैपिटल लेके आया है टू पीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पी कितना पैसा लेके आया है 5400 रुपये। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, आर कितना पैसा लेके आया है, आर लेके आया है 12,400। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ। उसके बाद एक जनरल एंट्री हो जाएगी जो हमने इसको बैंक से पेमेंट की है, किसको कर दी, क्यू को पेमेंट कर दी हमने। 7th एंट्री यहाँ कर लो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 17,800 टू बैंक। ठीक है, 17,800 ये पेमेंट हमने कर दी क्यों को। ठीक है, हमारा हो गया यहाँ तक। एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं। जनरल एंट्री आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको बाद में करना है तो। ओके, और ये हमारे वर्किंग नोट थे। तो अब हम करते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहली चीज़ तो हम इनकी क्या लिखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे। कैपिटल्स किसकी, पी और आर की, कितनी है 27,000 और 18,000, कितनी हो जाएगी टोटल 45,000। बैलेंस शीट में पहली चीज़ ये लिखी। फिर इधर की साइड दे रखे थे अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं 5300 के सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। रिजर्व हमने बांट लिया, इधर आ जाओ, इधर है अपनी फिक्स्ड एसेट्स, कितनी 30,000 की हो गई, 5,000 से बढ़ गई थी। स्टॉक कितना हो गया अपना, स्टॉक हो गया बेटा 10,000 का। फिर है बैड डेट्स, बुक डेट्स लिख रखा है, बुक डेट्स, इसको लेके कुछ नहीं था तो 9,000 रुपये। अब कैश एट बैंक देखो एक बार, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में देखो हमारा पैसा कितना था, हमारे पास थे 2,000 रुपये, जिसमें से 5400 ले आया ये, ठीक है, और 12,400 ले आया ये। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। लेकिन साथ ही साथ हमने पेमेंट कर दी कैश में इसकी 17,800। तो क्या हो गया, ये तो टोटल इतना बन रहा था, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 2,000 रुपये अपना बैंक का रह जाएगा। ठीक है, वही रह जाएगा जो था। अब करें हम दोनों साइड टोटल कर लेते हैं, 0 0 3 5 5 10 और 5, तो कितना आ गया, ये आ गया, एक सेकेंड मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, इधर की साइड छोड़ दिया भाई। बैलेंस शीट में एक चीज़ और दे रखी है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, कितनी 700 रुपये की, ये छोड़ दिया। 7 3 10 और 1 51, 51,000 आ गया इधर। इधर का भी टोटल करते हैं, 30 10 40 और 40 और 11 51। ठीक है, 51,000। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, डाउट आपके ज़रूर लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।